संकुल स्त्रीय संघ की 3 नई नौकरियां जिस पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की लास्ट डेट क्या है, आवेदन कैसे करना है, कौन कौन सी डेट में आपका परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा और कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि संकुल स्तरीय संघ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में समूह की दीदियों के लिए नौकरियां निकली हुई हैं और इन नौकरियों में 3 प्रकार के पद हैं। पहला है संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक यानी मैनेजर की नौकरी, दूसरा है संकुल स्तरीय संघ बुक कीपर लेखपाल यानी लेखाकार असिस्टेंट की नौकरी और तीसरा है संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक की नौकरी। जी हाँ, तो ये तीनों ही नौकरियों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। सारी डेट वगैरह हम आपको पूरा जो है यहाँ पर विज्ञापन भी दिखाएंगे और पूरा आपको लेटर भी दिखाएंगे। सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ यानी कि CLF में नौकरियां आ चुकी हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन होना। और आपको इसमें कैसे कुछ करना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मॉडल संकुल स्तरीय संघ में मानव संसाधन की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित NRLM योजना के अंतर्गत महिला मॉडल संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक लेखाकार एवं MIS सहायक चयन हेतु निम्नलिखित पदों पर निम्नवत आवेदन जो है संबंधित मॉडल संकुल स्तरीय संघ द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। न्यूज़पेपर में भी ये जानकारी जो है निकली होगी, तो उसका यहाँ पर एक कटिंग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पद के नाम अगर यहाँ पर देखे जाए तो 3 प्रकार के पद हैं जैसा कि मैंने बताया। पहला है मॉडल संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक, फिर है मॉडल संकुल स्तरीय संघ लेखाकार यानी कि BK कहें, असिस्टेंट कहें, लेखाकार कहें, लेखपाल कहें, एक ही बात है। फिर तीसरा पद है मॉडल संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक। ठीक है, और तीनों ही पद के एक एक पद एक एक संकुल में रहेंगे यानी एक क्लस्टर में एक एक पद हैं। ठीक है, उसके बाद है मॉडल संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक लेखाकार और MIS सहायक के चयन के प्रक्रिया संबंधित समय सीमा निम्नानुसार है। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए डेट कौन कौन सी कब कब कैसे कैसे आपको आवेदन करना है और शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, सूची कब होगी, लिखित परीक्षा कब होगी, लिखित परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा और अंतिम जो है आपका चयन कैसे होगा। तो सबसे पहले है कि सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2024 है। 12 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू है, स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद है आवेदन पत्र शॉर्ट लिस्टिंग की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 यानी कि जो सूची बनेगी कौन कौन से फॉर्म जो भरे गए हैं उनके सब की सूची बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जिसके फॉर्म्स ठीक प्रकार से सही से भरे होंगे उनकी सूची बनाई जाएगी। 27 फरवरी तक सूची आप लोगों को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद लिखित परीक्षा कब होगी, तो लिखित परीक्षा होगी 15 मार्च 2024 को। 15 मार्च को प्रबंधक की और MIS सहायक की और बुक कीपर की लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए आपको तैयारी करना है। तो आप हमारा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और सेकंड चैनल SSG वॉइस को सब्सक्राइब रखिएगा, वहाँ पर भी हम आपको वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, दोनों चैनल पर आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी 15 मार्च को और उसके बाद है लिखित परीक्षा का जो परिणाम होगा वो आपका घोषित होगा 26 मार्च को और 26 मार्च को लिखित परिणाम जो परीक्षा का है रिजल्ट आ जाएगा 2024 को। और फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू होगा आपका 8 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगी दीदी उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में कम से कम 100 नंबर में आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं। 50 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे, 50 नंबर आएंगे। 50% सही अगर आप लिख के आएंगी तो आपको साक्षात्कार इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसके बाद है मिशन मुख्यालय पर अंतिम परिणाम सूचित करने की डेट है 29 अप्रैल 2024। ठीक है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये डेट समझ में आ जाए। उक्त सभी पदों से संबंधित पात्रता विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, चयन प्रक्रिया संबंधित आवेदन करने हेतु निर्देश तथा अन्य सभी जानकारी एवं विज्ञापन की प्रतिलिपि मॉडल संकुल स्तरीय संघ के ऑफिस या ग्राम संगठन के ऑफिस या BMMU यानी कि ब्लॉक कार्यालय, जहां पर ब्लॉक पर आजीविका मिशन का NRLM का ऑफिस होता है वहां, या फिर जिले पर DMMU जिला कार्यालय यानी जिले पर आप जाएंगे विकास भवन पर, जिले पर
जहां एनआरएलएम का ऑफिस जिले पर होगा तो वहां एनआरएलएम के ऑफिस पर भी आपको नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। यानी ये जो आवेदन होगा ये ऑनलाइन तरीके से नहीं होना है, इसकी प्रत्येक जानकारी आपको ऑफिस पे मिलेगी। ब्लॉक पे जाएंगे तो वहां पर बोर्ड पे लगा मिलेगा, ग्राम संगठन के बोर्ड पे मिलेगा, सीएलएफ जो संकुल स्तरीय संघ है वहां बोर्ड पर मिलेगा, और जिले पर भी आपको एनआरएलएम ऑफिस के बोर्ड पर चिपका मिलेगा पूरा। तो आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में कि आप लोगों को जो प्रबंधक की क्या योग्यताएं हैं, क्या कौन इसमें आवेदन कर सकता है, एमआईएस सहायक की क्या योग्यताएं हैं, कौन आवेदन कर सकता है, और लेखाकार की क्या योग्यताएं, कौन आवेदन कर सकता है। तीनों ही नौकरी में अगर आयु की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष की दीदी ही आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा यह जानकारी आपको दिनांक 27 जनवरी 2024 से वेबसाइट www.srlm.up.gov.in न्यूज सेक्शन पर उपलब्ध होगा। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो 27 जनवरी से ये सूचना जो है इस नौकरी के बारे में उस पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप गूगल में srlmup.gov.in लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का पेज आने के बाद आप इसको नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो नीचे देखिए बहुत सारी न्यूज़ समाचार यहाँ पर चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए MCLF लिखा होगा, तो आप ये इसको MCLF को CLF ही समझिएगा। इसी के बारे में जानकारी, इसके चयन मापदंड के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर पूरी जानकारी अलग अलग दी है, आप अलग अलग क्लिक करके देख सकते हैं। सभी को देखें, ऐसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पर है कि मानव संसाधन MCLF, तो MCLF का यहाँ पर सूची चयन मापदंड अगर यहाँ पर देखें तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर सब आ जाएगा। तीनों ही नौकरियों के बारे में आपको पूरा सब यहाँ पर लेटर मिल जाएंगे। तो इसमें सारी योग्यताएं, कार्य, मानदेय सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, इस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी लिंक मिल जाएगा। आप जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैंने पूरी जानकारी तीनों नौकरियों के बारे में दे रखी है। अब आपको यहाँ पर बता देगी तो यहाँ पर देखिएगा 8 जनवरी 2024 को लेटर जारी किया गया उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, और विषय है मॉडल संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक लेखाकार MIS सहायक के चयन के संबंध में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पत्रांक संख्या मतलब जो भी दी है संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी मॉडल संकुल स्तरीय संघ में मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए, मानव संसाधन मतलब जो कैडर की नौकरी है, के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकुल स्तरीय संघ मानव संसाधन नीति लागू हो तथा अक्टूबर 2023 तक संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक लेखाकार एवं MIS सहायक कैडर का चयन सभी मॉडल संकुल स्तरीय संघ में पूर्ण करने का निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी 2023 तक CLF बन चुके हैं उन सभी में, मतलब पिछले साल तक के जो भी संकुल स्तरीय संघ बन गए हैं सभी में ये तीनों नौकरियों के पद भरे जाने हैं। तो प्रत्येक CLF में तीनों नौकरियां आने वाली हैं। CLF के प्रबंधक की यानी मैनेजर की, लेखाकार यानी BK की, असिस्टेंट की, और तीसरी MIS सहायक की। मस्ट तीनों नौकरियां भरी जा रही, आवेदन शुरू हो गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि यह सूचना पहले भी आई थी 10 अक्टूबर 2023 का संदर्भ विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिसके अनुसार जनपदों के सभी मॉडल संकुल स्तरीय संघ पर मानव संसाधन का चयन दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर मिशन मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल संकुल स्तरीय संघ के कार्यकाल को सुचारू रूप से चलाने हेतु और संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक लेखाकार MIS सहायक की सेवाओं की आवश्यकता है। इस संबंध में मिशन निदेशक द्वारा पूर्व में संकुल स्तरीय संघ कर्मचारी के चयन की प्रक्रिया से अवगत कराया जा चुका है। उक्त कैडर चयन जिसके अंतर्गत MCLF में मानव संसाधन के चयन के संबंध में जनपद द्वारा तय समय सीमा पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने से भारत सरकार द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही तथा मॉडल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मॉडल संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक लेखाकार और MIS सहायक के चयन संबंधित
विज्ञापन मिशन मुख्यालय द्वारा प्रमुख अखबार में 9 जनवरी 2024 तक प्रकाशित किए जाएंगे। 9 जनवरी 2024 तक के ये सब अखबारों में निकला हुआ विज्ञापन है जो मैंने आपको दिखाया है भी इस वीडियो में, और यह विज्ञापन सभी प्रमुख अखबार के लोकल एडिशन में भी मुख्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन की प्रतिलिपि सभी जनपद को 10 जनवरी 2024 तक प्रेषित किया जाएगा। मॉडल संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक, लेखाकार और MIS सहायक चयन नीति के अनुसार विज्ञापन की प्रतिलिपि मॉडल संकुल स्तरीय संघ के ऑफिस में, ग्राम संगठन के ऑफिस में, ब्लॉक स्तर पे ऑफिस में, जिले स्तर पे ऑफिस में, नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया जाएगा। इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो जब आप आवेदन कर देंगे, आपकी लिखित परीक्षा, इंटरव्यू आदि पास कर लेंगे, तो इसका जो पूरा चयन प्रक्रिया जो करेगा वो होगा कार्यकारी समिति। तो CLF की कार्यकारी समिति के सदस्य कार्यकारी बैठक में तीनों पदों को भर्ती करने का निर्णय लेंगे। फिर विज्ञापन आदि जो है इसका जारी हो चुका है। भर्ती के लिए विज्ञापन चस्पा से पूर्व कार्यकारी समिति का अनुमोदन रिक्त पद और वेतन पर आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी, तभी तो आवेदन आ चुके हैं। कार्यकारी समिति की बैठक आदि हो चुकी, इसलिए आवेदन आ गए हैं। तो CLF के अंडर में आपको कार्य करना है, CLF से ही आपको मानदेय मिलेगा। यहाँ पर हम असिस्टेंट की अगर बात करें, MIS असिस्टेंट यानी MIS सहायक जो होगा उसका मानदेय कम से कम 5,000, अधिक से अधिक 8,000 होगा। और जो मैनेजर बनेंगी यानी प्रबंधक बनेंगी CLF की, उन दीदी का कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 15,000 मानदेय मिलेगा। और जो CLF अकाउंटेंट होंगी उनका कम से कम 6,000 रुपये, अधिक से अधिक 9,000 रुपये मानदेय होगा। यहाँ पर शायद मैंने इस वीडियो में CLF अकाउंटेंट को असिस्टेंट बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन CLF अकाउंटेंट यानी कि प्रबंधक यानी मैनेजर होगी, और जो CLF की MIS सहायक होगी वो MIS असिस्टेंट होगी, और जो बुक कीपर होगी वो अकाउंटेंट होगी। बुक कीपर, लेखपाल या लेखाकार या अकाउंटेंट, ये है एक ही पद के नाम। ठीक है, तो इसका मानदेय मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, इंटरव्यू किस प्रकार से होगा। जब आपका फॉर्म चयनित हो जाएगा, आपको कॉल की जाएगी एक लिखित परीक्षा के लिए, तो आपकी सूची बन जाएगी, लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसके बाद आप एग्जाम के लिए जब जाएंगे तो एग्जाम जो होगा वो चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ होगी। लिखित परीक्षा में 100 अंक के आपके क्वेश्चन आएंगे, और 100 नंबर के क्वेश्चन में आपको 50% अंक लाना है, यानी कि 100 नंबर में से 50 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 50 नंबर कम से कम ले आती हैं तो आपको इंटरव्यू के योग्य माना जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू की तिथि पर वहां बुलाया जाएगा, तब आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 100 नंबर का होगा। साक्षात्कार में उपायुक्त स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में आयोजन होगा, और जिला मिशन प्रबंधक SMCB संयोजक की भूमिका में रहेंगे। तो स्वतः रोजगार कौन होते हैं? DC सर होते हैं। जिले पर NRLM ऑफिस में DC सर, उनकी अध्यक्षता में होगा आपका इंटरव्यू, और इसमें प्रस्तुतिकरण, अनुभव एवं प्रशिक्षण कौशल के आधार पर अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक, अकाउंटेंट और MIS सहायक, असिस्टेंट यानी सहायक के पदों पर नियुक्ति मिल पाएगी। तो आपको बता दें कि साक्षात्कार में प्रस्तुतिकरण, आप जो है किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं और आपका अनुभव क्या है वो देखा जाएगा। आपने मतलब अगर आप जैसे अकाउंटेंट के पद पर आपने आवेदन किया है तो ऑलरेडी जो है आपने समूह में किस रजिस्टर लिखे हैं, ग्राम संगठन में रजिस्टर लिखे, कोई आपके पास अनुभव है या नहीं है, और इसमें कम से कम 1 साल पुराने समूह से अगर आप जुड़ी हुई हैं, 1 साल हो चुका है आपको समूह में जुड़े तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगी, तभी तो आपको समूह का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से आपके जो है कार्याधारित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौशल के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, कितना अच्छा आपको कार्य आता है। ठीक है, तो अलग अलग पदों पर अलग अलग तरीके से लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द वीडियो दे पाऊँ। तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, और मेरा सेकेंड चैनल है SHG वॉइस, इसको भी आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबी जानकारी जो है हो चुकी है, मैंने इसमें एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। ट्रेनिंग की बात करें तो 10 दिन की इसमें ट्रेनिंग होगी आप लोगों की। तो प्रबंधक यानी मैनेजर की 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा जो अकाउंटेंट हैं यानी कि बुक कीपर, लेखा
सलाहकार हैं इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और समय समय पर इनकी अलग से भी और भी ट्रेनिंग मिलती रहा करेंगी। इसके अलावा जो MIS सहायक हैं उनकी भी समय समय पर और भी ट्रेनिंग होगी। फिलहाल 10 दिवसीय आप लोगों का ट्रेनिंग होगा RCT पर, या जहाँ भी आप लोगों को ट्रेनिंग के बुलाया जाए तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा आवासीय फ्री सरकार की तरफ से। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सब वीडियो आपको देखने को मिले। और साथ ही SSG वॉइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।